प्रोबेबिलिटी, अरे ये शब्द सुनकर ही कई लोगों को डर लग जाता है ना। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे बोरिंग मैथ्स की तरह नहीं बल्कि कुछ मजेदार पहेलियों की तरह देखेंगे जिन्हें सुलझाने में बड़ा मजा आएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं इस कोड को क्रैक करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम सामने आई और बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि भाई शुरू कहां से करें? अरे हम सबके साथ होता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हर प्रॉब्लम असल में एक पहेली हो जो बस सुलझने का इंतजार कर रही हो? तो आज के इस सफर में हम 3 क्लासिक प्रोबेबिलिटी पजल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और मैं गारंटी देती हूं आखिर तक न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बल्कि इनको सॉल्व करने में मजा भी आने लगेगा। ठीक है, तो अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए क्योंकि हमारी पहली पहेली हमें ले जा रहा है ज्ञात और अज्ञात की दुनिया में। देखते हैं क्या राज छिपा है इसमें। तो ये रही हमारी पहली चुनौती, सीधे सोर्स मटेरियल से। देखिए, सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट है और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब यहां दो ही बातें हो सकती हैं, या तो स्टूडेंट को जवाब पता है या फिर वो बस अंदाजा लगा रहा है। इस पहेली को सुलझाने का राज छिपा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बाहर बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने के चांसेस कितने हैं? मतलब एक चीज का होना दूसरी चीज के होने की संभावना को बदल देता है। तो हमारा गेम प्लान क्या है? बस 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले हम सारे सुराग इकट्ठा करेंगे, यानी जो भी प्रोबेबिलिटीज हमें दी गई हैं। फिर हम पता लगाएंगे कि जवाब के सही होने की टोटल संभावना कितनी है, और आखिर में हम अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो असल में सवाल क्या पूछ रहा है? देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जवाब सही है या गलत। सवाल ये है कि अगर जवाब सही है तो इस बात की क्या संभावना है कि ये तुक्का नहीं बल्कि नॉलेज थी। हमें यही पता लगाना है कि स्टूडेंट को सच में जवाब पता था या नहीं। और सारी कैलकुलेशन करने के बाद ड्रम रोल प्लीज, जवाब है 8/9। इसका मतलब यह हुआ कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टूडेंट को जवाब सच में पता था। तो पहली पहेली सॉल्व हो गई, एक पजल तो हो गई। अब बढ़ते हैं अगली चुनौती की तरफ, लेवल 2, और हमारी दूसरी पहेली का नाम है गेंदों का डिब्बा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक बॉक्स है जिसमें 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। अब हमें इसमें से 3 गेंदें निकालनी हैं, एक के बाद एक, और जो गेंद निकाल ली उसे वापस नहीं रखना है। तो सवाल यह है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे हाथ में 1 लाल और 2 काली गेंदें आएं। इस पहेली का सारा खेल बिना वापस रखे या विदाउट रिप्लेसमेंट वाले आइडिया में है। सोचिए, एक कुकी जार है, अगर किसी ने एक कुकी निकाल ली तो वो तो गई, है ना? अब अगली बार जब कोई हाथ डालेगा तो उसके लिए चांसेस बदल जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। विथ रिप्लेसमेंट में, मतलब जब हम गेंद वापस रख देते हैं तो हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में जहां गेंद बाहर ही रह जाती है, हर ड्रॉ के साथ पूरा गेम ही बदल जाता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम ये पता करेंगे कि 3 गेंदें निकालने के टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। स्टेप 2, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें जो चाहिए, यानी 1 लाल और 2 काली गेंदें, वो कितने तरीकों से आ सकती हैं। और बस स्टेप 3 में अपने फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। और जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 3/10। लीजिए, दूसरी चुनौती भी पार हो गई। 2 पहेलियां सॉल्व हो चुकी हैं। अब बारी है ग्रैंड फिनाले की, हमारी आखिरी पहेली, ऑड्स को पलटना। इस एक्सपेरिमेंट में सिचुएशन ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं, 50-50। और हमें पता ये लगाना है कि अगर हम 5 बार कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा एक नेगेटिव वैल्यू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस पूरे सवाल का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, अधिक से अधिक एक नकारात्मक मान, या एट मोस्ट 1 नेगेटिव वैल्यू। इसका असल में मतलब क्या होता है? तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब है कि हमारे पास 2 केस हैं। पहला केस, एक भी नेगेटिव वैल्यू न आए, यानी 0 नेगेटिव वैल्यूज, और दूसरा केस, ठीक 1 नेगेटिव वैल्यू आए। तो हमें बस इन दोनों सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है और उन्हें आपस में जोड़ देना है। और जब हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके जोड़ते हैं तो हमारा फाइनल जवाब आता है 6/32। और इसी के साथ हमने तीनों की तीनों पहेलियां सुलझा ली हैं। बहुत बढ़िया।
तो इन तीनों पहेलियों को सॉल्व करके हमने सीखा क्या? चलिए, जो भी हमने सीखा उससे प्रोबेबिलिटी के लिए एक मास्टर की या एक प्लेबुक बनाते हैं। तो ये मास्टर की क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट पकड़िए। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेशन है या कुछ और? फिर सवाल को अपनी आसान भाषा में समझिए। प्रॉब्लम को छोटे छोटे सॉल्व करने लायक स्टेप्स में तोड़ दीजिए। और सबसे जरूरी, डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। ये छोटे छोटे शब्द जैसे गिवन, विदाउट रिप्लेसमेंट या एटमोस्ट ही सही जवाब का रास्ता दिखाते हैं। तो देखा आपने कैसे हम कंफ्यूजन और अनिश्चितता से शुरू करके एक क्लियर स्ट्रैटेजी तक पहुंचे। प्रोबेबिलिटी असल में डरावनी है ही नहीं, ये तो एक टूल है, एक सुपर पावर है जो हमें दुनिया की अनिश्चितता को समझने में मदद करती है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए हमारी रोज की जिंदगी में प्रोबेबिलिटी कहाँ-कहाँ छिपी हुई है? मौसम के हाल से लेकर स्टॉक मार्केट तक या फिर क्रिकेट मैच के नतीजों तक। इसके जवाब तो हर जगह हैं, बस नजर दौड़ाने की जरूरत है।